Nitin, so can you just start again, all over again, please? Just good evening, everyone. My name is Nitin. I'm from Indore, the cleanest city. So actually, my question is कि I'm very much facing problem about prospecting purpose. तो और बट एफआरएफ में भी मैं देख पा रहा हूँ कि मैं बहुत हेजिटेट होता हूँ अननोन पर्सन से बात करके कि क्या आपका नॉट टू पर्पस वर्क क्या होगा। तो मुझे उसके बारे में थोड़ा सा क्लियरिटी चाहिए कि मैं अपने जो फियर है अंदर को वो कैसे कम करूँ और कैसे लोगों से ज्यादा बात कर सकूँ। और जब मैंने अपनी फोन डायरेक्टरी में भी देखा तो मेरे पास 1500 नंबर ऑलरेडी हैं, जिसमें से कुछ 250-300 नंबर तो ऐसे हैं जो बहुत मतलब काफी ज्यादा अच्छा वेल्दी पर्सन है। तो और वेल्दी पर्सन के पास ऑलरेडी ग्रुप में है, मैं उनसे कैसे टच में जाऊं या क्या बात करूं उनसे जिससे मुझे वो उनकी एंट्री आसानी से मिले। राइट। तो आपका नितिन, आपका जो सवाल है उसको 2-3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे। आपने जो बोला कि बहुत ही ज्यादा जो HNI टाइप के कस्टमर है उसका हम अलग से बात करेंगे। फिलहाल आपने जो बताया उसमें मुझे ऐसा समझ में आया कि आपके टोटल 1500 कॉन्टेक्ट्स है, जिसमें से आपने कुछ 200-250 लोगों की उसमें से पॉलिसी निकाली है। इज दैट करेक्ट? मैंने पॉलिसी तकरीबन 60% की निकाली, बस 60%। ओके, तो मतलब उसमें से 40% बाकी है। अच्छा, ये जो 60% ओनली 60 अच्छा, ओनली 60 आउट ऑफ 1500। ओ अच्छा, yes. ओके। और ये नाम आपको कहाँ से मिले हैं, मतलब डू यू नो दोस पीपल? ये नाम मैं इतने सालों से काफी बड़ी बड़ी एमएनसी में अच्छा। काम कर रहा था। तो उसमें मुझे जब उनके मैं प्रोजेक्ट्स करता था या कुछ करता था तो तब से मेरे पास वो कॉन्टैक्ट्स का डेटा इकट्ठा होता जा रहा था। वो पर्सनली शायद नहीं, मुझे जानते ही नहीं है मुझे पर्सनली। अच्छा, वो लोग आपको जानते नहीं है। Yes. अच्छा, ओके। और ये लोग आपके एरिया से है कि बाहर के भी है? नहीं, सब जहाँ मैं रहता हूँ इंदौर उसी के है। वहां से, ओके फाइन। तो क्या है नितिन, आपका बड़ा इजी काम है, तो दो चीजों के ऊपर बात करेंगे। और बाकी सब लोगों के लिए भी ये जैसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो चीज या ये जो भी मैं अभी बात करने वाला हूँ, दैट इज फॉर एवरीबडी, मतलब सब लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें दो चीजें हैं। जो 60 लोगों को आपने जो पॉलिसी बेची है, राइट, तो जी उनको आपने FRF का कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं बेचा है, नहीं, करेक्ट? वो तो जनरली जो अलग, हाँ, मतलब आपने कुछ अलग कार्यक्रम, मैं उसको कार्यक्रम बोलता हूँ, मतलब उसका मतलब ये है कि कोई अलग प्रोसेस से आपने उनको पॉलिसी बेची है। तो अभी क्या है ना, जब भी आप कोई सेम कस्टमर के पास अगर आप जाते हो, तो वो कस्टमर को आप अगर प्रोसेस चेंज करके अगर जाते हो, राइट, तो प्रोसेस चेंज करके अगर आप जाते हो तो उसमें ज्यादा चांसेस है कि आपको और पॉलिसीज उसमें से मिल सकते हैं। सो दैट इज नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपके जो बाकी जो 1500 में से जो लोग हैं उनको आप वापस कांटेक्ट कर सकते हैं। तो नंबर 1 मुझे लगता है उनको हम कोल्ड कॉल नहीं बोलेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं कोई ना कोई वजह से आप उनके टच में रहे हो। कुछ ना कुछ आपके एटलीस्ट बातचीत डिस्कशन हुआ रहेगा, और उसमें से कुछ लोग आपको याद भी रखते रहेंगे। नॉर्मली क्या करना चाहिए, जब आप लोग अपना नंबर किसी का सेव करते हैं ना, तो उसमें नीचे कॉन्टेक्ट्स में एक छोटा सा नोट्स करके होता है, तो उसमें एक ब्रीफ आप नोट वहां लिखना चाहिए कि वो आदमी कहाँ का है और कैसे मिला, और उसका कुछ तो ऐसा कनेक्शन। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मेरा खुद का एक मैंने जो एक्सपीरियंस किया FRF, अभी मैं आज तक काफी लोगों को मैं पिछले कुछ सालों से पढ़ा रहा हूँ। मैंने ऐसे काफी सारे कोल्ड कॉल्स और बाकी सब भी मैंने किए थे, बट वो ट्रेनिंग के दौरान किए थे। एक्चुअली इंश्योरेंस के बारे में जो प्रोसेस करना है वो मैंने वैसे जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस के लिए मैंने किया था। बट अभी हमारे यहाँ जैसे एक यहाँ पर एक अच्छी सिस्टम मुंबई में शुरू हुई है जिसको हम सिटी फ्लो कहते हैं। एक बहुत ही बढ़िया मर्सिडीज बेंज बस जिसमें हम ट्रैवल कर सकते हैं।
तो ट्रैफिक इतना होने के वजह से कार लेके जाना या कार से जाना बहुत ही तकलीफदायक हो रहा है। तो अभी काफी जहां भी जाते हैं ना, तो मैं वो बस बुक कर लेता हूँ। उसमें काफी ऐप के ऊपर बस है, और आप बुक करके उसमें मस्त एकदम बहुत ही जबरदस्त एनवायरनमेंट है, और बहुत मतलब माहौल जो है बस का अलग है, एकदम शांति से आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंच सकते हो। तो क्या हुआ था कि ये कभी कभी जो भी मेरा मीटिंग दूर रहता है तो मैं जाता हूँ, बाकी तो ये नहीं। यहाँ से 20-25 किलोमीटर के दूरी पर कुछ रहेगा तो वो बस बहुत ही इफेक्टिव और बहुत अच्छा पड़ता है। तो पिछले कुछ 15 दिनों के पहले मैं ऐसे मतलब वहां पर उनका एक स्टॉप है जहां पर वो बस आती है। तो हम लोग घर से वो बस का ऐप के ऊपर देख के जैसे 10 मिनट पहले या 5 मिनट पहले हम लोग घर से निकल सकते हैं, क्योंकि वो ऐप के ऊपर ट्रैकिंग होता है। तो मैं जब गया तो मेरे पास एक बंदा बाजू में खड़ा था। वो मेरे को पूछा कि सर आपका बस नंबर क्या है। और ये सब बहुत ही हाईली प्रोफेशनल लोग जाते हैं, जो बड़े बड़े कंपनीज में बड़े बड़े लेवल पे है। तो उन्होंने मेरे को पूछा सर आपका बस नंबर क्या है। तो मैंने उनको बोला कि मेरा C125 है। तो वो भी मुझे, और ऐसे हम लोग कुछ इसके ऊपर बात करने लगे। फिर मुझे क्या है, वो बात किया तो एक तो उसने मेरे को बात किया ना, तो वो फिर प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि मैं उसको फिर पकड़ लेता हूँ पूरा, है ना। वो मेरे से एक भी कुछ सेंटेंस पूछा या एक भी बात पूछा तो मैं छोड़ने वाला नहीं। फिर मैं इमिडिएटली उनको पूछा कि आप क्या करते हो, क्या स्पेशलाइजेशन है। तो वो एक बहुत ही बड़ा कंसल्टेंट है, और वो कंसल्टेंसी करता है इसमें जो कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में कंसल्टेंसी करता है, और बहुत स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंसी है उनका। तो मैंने उनको सिर्फ ये पूछा, मतलब ऐसे बात करते करते सब उनके बारे में पता चला। तो वो मेरे को फिर उल्टा पूछा कि आप क्या करते हो। तो मैं उनको बोला कि मैं है ना एक्चुअली लोगों को अपने लाइफ का ब्लूप्रिंट बनाने में मदद करता हूँ। लाइफ और फाइनेंशियल फ्यूचर का ब्लूप्रिंट बनाने में मदद करता हूँ। अभी ऐसे बात करते करते कुछ मेरे को टॉपिक आ गया, बिकॉज क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से है, तो मैंने उनसे ब्लूप्रिंट का बात किया। तो मैंने उनको पूछा, और मैं चाहता हूँ आप लोग सब लोग लिख के लो, बिकॉज ये जब सेशन आप अटेंड करते हो तो नया नया आइडियाज आपको मिलते हैं, क्योंकि मैं खुद भी इसमें काफी वापस कुछ कुछ नया नया चीज में सोचता हूँ और करता हूँ। तो वो आपको मतलब उसका फायदा होगा। तो आप लोगों को सबसे पहला क्वेश्चन है ना, FRF में थोड़ा सा आप स्क्रिप्ट चेंज करेंगे। तो आपको क्या बोलना है कि जैसे आपको अपॉइंटमेंट लेना है, अभी नितिन आपको बोल रहा है और आप सब लोग शांति से सुन लो। अगर आप किसी से जब अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो, ओके, तो आप उनको क्या पूछेंगे। सपोज मैं आपको नितिन, में जैसे मेरे को आपका अपॉइंटमेंट लेना है, राइट। तो मैं आपसे बात करूंगा, आप मेरे को आंसर करो। जी सर। तो नितिन जी मेरे को ये बताइए कि कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने से पहले एक बिल्डर जो है वो ब्लूप्रिंट बनाता है, राइट। तो वो ब्लूप्रिंट क्यों बनाता है, क्या उसका मतलब क्या है। वो सर ब्लूप्रिंट इसलिए बनाता है ताकि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या हो सकता है, पहले क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, और एक पूरा एक उसके पास विजन आ जाता है कि यार ये बिल्डिंग इस तरीके से बनेगी। ओके फाइन, वेरी और गुड। उसको ठीक है। और अगर वो ये ब्लूप्रिंट नहीं बनाता है तो क्या दिक्कत हो सकती है, क्या प्रॉब्लम तो हो पता ही सकती नहीं है। चल पाएगा कि कहाँ पे उसका जो बीम कहाँ पे आना चाहिए, कॉलम कहाँ पे आना चाहिए, कितना mm आना चाहिए, ईंट कहाँ से शुरू करना चाहिए, टेढ़ा जा रहा है कि किधर जा रहा है, और छत कितना ऊपर, हाइट का क्या हो गया, तो कुछ पता नहीं चल पाएगा। राइट राइट। नितिन जी आपने बहुत ही सही कहा। तो आपको मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपने आपके लाइफ का और फाइनेंशियल फ्यूचर का कोई ब्लूप्रिंट आपने बनाया है। नहीं सर, ऐसा अभी तक तो नहीं बनाया। ओके। तो सर मेरा काम है ना लोगों का फ्यूचर और फाइनेंस, मतलब उनके लोगों का लाइफ का और फाइनेंशियल फ्यूचर का मैं ब्लूप्रिंट बनाने में उनको मदद करता हूँ, जिसके लिए मेरे को एक 45 मिनट्स की मीटिंग, 1-to-1 मीटिंग करनी पड़ेगी। तो क्या मैं कल सवेरे 11 बजे आऊंगा तो चलेगा, या 4 बजे ठीक रहेगा। 11 बजे।
ओके, सो नाउ सी यू आर गिविंग टू ऑप्शंस। अभी इसको आप थोड़ा विस्तार में अगर देखेंगे तो नितिन, आपने मेरे को अपॉइंटमेंट इतना जल्दी क्यों दिया? आप तो मेरे को जानते भी नहीं हो, पहचानते भी नहीं हो। was actually talking about the कि यार ये ब्लूप्रिंट जो मैं मेरे काम में जो है मुझे बनाना पड़ रहा है, तो मेरी लाइफ में क्यों नहीं? करेक्ट, ओके, वेरी गुड। सो क्या है दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था, तो ये क्यों करना है? बिकॉज ये क्या है ना, नया नया चीज, कुछ अलग अलग तरीके से हम जब बात करेंगे तो लोगों को उसमें थोड़ा इंटरेस्ट आता है, राइट? सर और हम लोग, मेरा हाँ हाँ सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन, हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि मैं एक आपका मेरे पास एक मीटा है तकरीबन 200 150 200 आर्किटेक्ट लोगों का, कि मैं जब एशियन पेंट्स था तब मैंने वो डेटा इकट्ठा किया था। अभी जब मैं उनको कॉल करता हूँ तो कुछ इस तरीके से बोलता हूँ, सर गुड इवनिंग, माय नेम इज नितिन एंड आई एम इन द बिजनेस ऑफ डिजाइनिंग एंड क्रिएटिंग फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन द कस्टमर नीड्स एंड ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। सर की फिर मैंने बोला, जैसे कि आप जानते हैं कि सर आप भी अपनी कस्टमर की नीड को समझते हुए, उनकी ड्रीम को समझते हुए, उनकी टेस्ट को समझते हुए, उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी को समझते हुए एक ड्रीम होम डिजाइन करते हैं उनके लिए। सेम उसी तरह हम भी कस्टमर्स की लाइफ में आपकी लाइफ में आके आपके आपकी ड्रीम को समझते हुए, आपकी गोल्स को समझते हुए, आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी को समझते हुए आपके लिए एक फाइनेंशियल पिरामिड को डिजाइन करते हैं। तो सर इसके लिए मैं कल 11 बजे आऊँ कि शाम को 4 बजे आऊँ? तो बोलता है कि आप शाम को 4 बजे आओ। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट डे 4 बजे फोन करता हूँ तो फोन ही नहीं उठाता है। हाँ। तो बेसिकली क्या है ना नितिन, आप जब बात करते हो ना, सेलिंग में ऑलवेज ये कहा जाता है टेलिंग नहीं करने का, टेलिंग नहीं करने का। अभी आपने क्या किया? पूरा टेलिंग किया। ओके। वन वे ट्रैफिक है। आपने शादी मतलब शादी आपका लव मैरिज है कि एंगेज्ड मैरिज है? कब एंगेज है? एंगेज्ड है। यही तो लफड़ा है ना, यही तो लफड़ा है, क्योंकि जो एंगेज रहता है ना वो इंश्योरेंस में बहुत सक्सेसफुल नहीं होता है। और मुझे लोग पूछते हैं सर अभी क्या करूं, मैं बोला ठीक है और एक ट्राई मार दो ना, तो एटलीस्ट क्या है सर कि आपको सीखे। सर मैं खाली क्या है घर सक्सेसफुल पे तो हूँ मेरा नहीं, ना बिकॉज मत एक्चुअली बताना, मेरा मुझे जो और। वाइफ है वो स्टॉक मार्केट का ट्रेडर है और हाँ हाँ इन्वेस्टमेंट भी करता ही है। उन्हीं उनकी इंस्पिरेशन से मुझे लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस पर उन्होंने लेके आया। हाँ हाँ, बट क्या हुआ, आपने एंगेज मैरिज किया ना, तो क्वेश्चन कैसे पूछना, ओपनिंग कैसे करना, प्रोबिंग कैसे करना ना, सस्पेक्टिंग कैसे करना, वो घर आपको वालों ने खुद ही केवल जानना। हिंट दिया था कि लड़की वहां पे पता है, तो मैंने ही है पूरा। ओके, सो क्या करो नितिन, ये जो आपने कॉन्वर्जेशन अभी किया, इसको आपको प्रश्नों के फ्रेम फ्रेम बना के आपको कस्टमर को पूछना है। क्योंकि आप सवाल नहीं पूछेंगे, ऑलवेज 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 रिमेम्बर कि यू कैन नॉट मेक पीपल एक्साइटेड बाय टेलिंग देम ओके। समथिंग। ओके, यू हैव टू आस्क देम। तो आप उनको पूछना कि सर आप जो आर्किटेक्ट हो, आप लोग ये ब्लूप्रिंट बनाते हो, क्यों बनाते हो? वो तो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर जो है या बिल्डर जो है वो तो डायरेक्ट बिल्डिंग बना सकते हैं, तो आप लोग क्यों करते हो? उसी क्या है ना, वो फिर जो आंसर देगा उसके वजह से वो अपॉइंटमेंट देने के नजदीक पहुंचेगा। बिकॉज बाद में उसको कोई ऐसे फोन नहीं उठा, वो फोन नहीं उठाना वो ठीक है। देखो क्या होता है दूसरा, आप लोग सब लोग जरा लिख लो, SW सब लोग लिख लो जरा। आई वॉन्ट एवरीबडी टू हैव अ नोटबुक एंड पेन क्विकली। यस। SW ओके, कितनी बार SW आएगा? 4 बार। ओके, सबसे पहला SW है सम विल बाय। फर्स्ट SW है सम विल बाय। ओके, SW मीन्स सम विल बाय। सेकेंड SW है सम वॉन्ट बाय। वॉन्ट मतलब बाय नहीं करेंगे, सम विल नॉट बाय। सम विल बाय, सम विल नॉट बाय। ओके, थर्ड SW है सो व्हाट। थर्ड SW है सो व्हाट। एंड लास्ट SW है somebody is waiting. Somebody is waiting. Okay,
तो अभी क्या है ना, आपने एक को, मुझे ये डिटेल चाहिए कि आपने 100 लोगों को कॉल किया और वो 100 के 100 लोगों ने फोन नहीं उठाया, ऐसा नहीं होगा। नहीं है ओके, ऐसा नहीं। स्टैटिस्टिकली ऐसा करेक्ट नहीं है, राइट। तो आप 100 लोगों को कॉल करेंगे, कुछ लोग उठाएंगे, कुछ लोग नहीं उठाएंगे, कुछ लोग उठाने के बाद बोलेंगे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे वापस फोन मत करना। तो अलग अलग आंसर्स लोगों के आते हैं और उसमें से 10-20% आपको ओके करेंगे बाय डिफॉल्ट, राइट। आप कुछ भी करेंगे। अभी हमको क्या करना है, 100 में से ज्यादा लोगों को अपने को अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए। उसके लिए हमारे स्क्रिप्ट में हम क्या चेंजेस कर सकते हैं वो हमको देखना है। तो आप जब सवाल पूछेंगे ना तो उससे आपको इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा आएगा। और अगर फोन कोई उठाता नहीं है तो आपको वापस उनको एक मैसेज भेजना है कि आई ट्राइड कॉलिंग यू, यू हैड ऑलरेडी सेंट एंड आस्क्ड मी फॉर व्हाटएवर, मतलब एक छोटा मैसेज उनको आप डाल देंगे ना, तो जनरली लोग रिस्पॉन्ड करते हैं अगर उनको रियली अच्छा लगा है तो। ओके, तो आपको क्या करना है ना, ये बिल्डर वाला जो कॉन्सेप्ट आपने ब्लूप्रिंट का बताया, उसके बाद आपको उनको एफआरएफ के ऊपर लेके जाना है। ओके, जैसे आपने कहा कि आपका लाइफ का ब्लूप्रिंट बनाना है, फिर उनको आपको एफआरएफ के ऊपर लेके जाना है और उनको पूछना है, सर आपको क्या लगता है कि जिंदगी में कभी भी फ्यूचर में एक अगर काम नहीं करने का ऑप्शन अगर रहेगा तो कैसा रहेगा, तो कैसा लगेगा। और क्या है ना, जो लोग गम में भी रहते हैं ना, मतलब मोस्टली क्या रहता है कि लोग बहुत स्ट्रेस में है, बहुत सारा गम में है, बहुत डिस्टर्ब्ड है। पर जैसा ही आप ये कहेंगे ना, उनके चेहरे के ऊपर एक एक खुशी आ जाएगी। खुशी आ जाती है। एक अच्छा है ना, सडनली उनका चेहरा बदल जाता है। तो वो बोलते हैं यार, और स्पेशली क्या है, कोविड के बाद लोगों को ऐसा काफी मतलब साइकोलॉजिकली लग रहा है कि ऐसा ऑप्शन अगर हो तो अच्छा रहेगा, राइट। तो आपने पहला सवाल वो पूछा, हमारे एफआरएफ का स्क्रिप्ट ऑलरेडी है उसमें कि सर आपको लगता है कभी भी फ्यूचर में काम नहीं करने का अगर ऑप्शन रहेगा तो कैसा लगेगा। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि सर ऐसा चॉइस जो है आपको कौन से साल में चाहिए, तो वो कहेगा 55-60 जो भी है। तो मैं फिर पूछूंगा, सर अगर आपको 68 में अगर ये काम नहीं करने का चॉइस अगर आपको चाहिए या ऑप्शन अगर चाहिए, तो आपको क्या लगता है आपको कितना कॉर्पस लगेगा। क्योंकि आपको 60 साल के उम्र से 85 तक, 85 तक आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मेंटेन होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या लगता है अंदाजन कितना आपको कॉर्पस लगेगा। तो सामने वाला इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो भी वो बोलेगा कि मुझे पता नहीं है, ऐसे एग्जैक्ट मुझे पता नहीं। तो मैं बोलूंगा सर 1 मिनट में मैं आपको अगर कैलकुलेट करके बताऊं तो चलेगा, राइट। फिर वो बोलेगा, फिर आप एफआरएफ ओपन करेंगे, एफआरएफ में आप क्या करेंगे, पहला उनका नाम डालेंगे, फिर उनका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फिर उनका एज जो है 85 ऑलरेडी आपको डालना है, 60 आप ना डालना है क्योंकि उसने 60 बोला, जो भी 60 बोला 55 बोला जो भी बोला वो आप डालेंगे। और उसके बाद आप उनको पूछेंगे कि आपका एनुअल एक्सपेंसेस कितना है, उसमें ईएमआई नहीं होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, और वो छोड़ के टोटल बाकी आपका फैमिली का एनुअल खर्चा अप्रोक्सीमेटली कितना है। तो बताएगा 4 लाख है, 5 लाख है, जो भी है मैं एफआरएफ में डाल दूंगा और उसमें नेक्स्ट नेक्स्ट करके डन करके मैं उसका फर्स्ट वाला स्क्रीन में मतलब ये करूंगा, स्किप करूंगा। और सेकंड वाला स्क्रीन में 2 फिगर आता है। ओके, एक फिगर आता है अपना कि फ्यूचर एक्सपेंस क्या रहेगा। शिवाजी पाटिल जरा प्लीज म्यूट योरसेल्फ। एक स्क्रीन, सेकंड स्क्रीन में 2 फिगर आते हैं। एक फिगर आता है फ्यूचर एक्सपेंसेस, सेकंड फिगर आता है नॉट टू वर्क पर्पस। तो आपको कस्टमर को बोलना है, सर आज के तारीख में आपका अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए 4 लाख रुपया लगता है तो आपको एट एज 60 आपको 9 लाख रुपया लगे, और ये 9 लाख रुपीस आपको एज 60 से लेके 85 तक मिलने के लिए आपको 2.5 करोड़ रुपए की कॉर्पस आपके पास होनी चाहिए। और ये आप फिगर देख के उनको बता रहे हैं तो आपको कैलकुलेशन में हार्डली आधा मिनट भी नहीं लगता है। फिर आप उनको पूछेंगे, सर अगर आपके एज 60 में
अगर ये कॉर्पस 2.5 करोड़ का कॉर्पस आपके बैंक अकाउंट में अगर आपका बैलेंस रहेगा तो आपको कैसे लगेगा, राइट? अभी वो क्या कहेगा कि मैं बहुत अच्छा, मतलब अच्छा लगेगा, तो मैं बोलूंगा सर 2.5 करोड़ है, अच्छा लगेगा कि बहुत अच्छा लगेगा? तो वो बोलेगा बहुत अच्छा लगेगा। तो सर आपको लगता है ये फिगर आपके लिए और आपके फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है, तो क्या मैं आपको हर वीक में एक बार कॉल करूं तो चलेगा, जिसमें मैं आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आपको कोई भी मतलब कुछ सेलिंग के बारे में बात नहीं करूंगा, सिर्फ आपको कॉर्पस याद है कि नहीं उतना करने के लिए मैं खाली आपको एक 30 सेकेंड का कॉल करूंगा? क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूँ? नॉर्मली 99% लोगों ने मुझे यस बोला। अभी पिछले वीक में मैं बैंगलोर गया था, तो फ्लाइट में जो बाजू में बैठा है दोनों से मैंने बात कर लिया, दोनों का मैंने कॉर्पस निकाला और दोनों ने मेरे को नंबर दिया। तो बेसिकली लोग नंबर देते हैं, बोलते हैं हाँ हाँ ऑफ कोर्स ये मेरी काम की चीज है, मेरी लाइफ के बारे में, तो इट्स ओके। फिर आप उसको अगर कॉल करते रहेंगे नितिन अगले 2 3 4 वीक, और आप पूछेंगे कि सर मैंने आपको नॉट टू वर्क कॉर्पस का फिगर आपको बताया था, जो रकम आपके बैंक अकाउंट में 60वें साल में होनी चाहिए, तो वो सर वो कितनी रकम थी, क्या थी? तो वो आपको बताएगा या भूला रहेगा, तो आपको बोलना है सर ऐसे मत करो, इसको इतना ध्यान में रखो, आपको 2.5 करोड़ की कॉर्पस लगेगी, राइट? और ऐसे करते करते अगर मैं 2 3 बार उनको 4 5 2 3 4 5 बार अगर फोन करके पूछता हूँ एवरी वीक, तो नितिन मुझे बताओ कि उनके माइंड में क्या बातें चलने लगी? करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या कर सकते हैं? एब्सोल्युटली राइट। तो हम लोग क्या है ना, ये पूरा जो मैंने बनाया है FR ऐप का, ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को देख लेकर बनाया हुआ है, राइट? आदमी को अस्वस्थ करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि वो इन इन इनसिक्योर फील करेगा, अनकंफर्टेबल फील करेगा, और उसको माइंड में वो बातें चलती रहेगी। हमको क्या करना है, उसके माइंड में एक थॉट को डाल देना है, जो थॉट हो उसको बार बार अपने को रिमाइंडर देना है, सो दैट वो थॉट उसके माइंड में टॉप लेवल पे आ जाता है, एंड देन इट इज ऑल ओवर, राइट? तो ये क्यों करना चाहिए, इसके पीछे मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ, आप में से कोई बताएगा कि हम डायरेक्ट इंश्योरेंस का बात अगर करेंगे और ये इस प्रकार से बात करेंगे तो इसमें डिफरेंस क्या और क्यों करना चाहिए? कोई बता सकेगा व्हाट इज द रीजन? इंश्योरेंस की हम बात करते हैं तो पीपल माइट बी गेट अलर्ट्स कि यार ये मुझे कुछ बेचने आया है, इसके मुझे हम्म। काम करने आया है। बट हम इस तरीके से बात करते तो लगता है कि यार ये बंदा मेरे को खुद के बारे में बात करना है, मेरे को मेरे बारे में कुछ चाहिए, कुछ मुझे बेचने नहीं आया, मेरी हेल्प करने आया है शायद। ठीक है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कुछ मैंने बताया था, तो कोई मेरे को बता सकेगा क्या बताया मैंने? ये स्क्रिप्ट क्यों बोलना चाहिए? सर सर अ, आपने जो इंश्योरेंस की बात करते हैं तो पहले ही वो सबकॉन्शियस माइंड च फीड ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆ, हम्म। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हम्म। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। यस यस, करेक्ट अखिलेश, यू आर राइट। यस सुब्रता। यस सर। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? अगर इंश्योरेंस के बात करेंगे तो वो हाँ पहले रिजेक्ट कर देगा, बोलेगा कि मेरा 10 इंश्योरेंस है, 20 है, 50 है तो एक ही, लेकिन वो 20 बोल देगा, फिर रिजेक्ट कर देगा। और ऐसा हम लोग बोलेंगे तो वो थोड़ा साइकोलॉजी खुल जाएगा, उसका उसका सोचने लगेगा इतना बड़ा रकम कैसे आएगा, किधर से आएगा, कि कैसे हम जुगाड़ करेंगे, तो ऐसा ही उसको साइकोलॉजी में वेरी चलते गुड, वेरी रहेगा। गुड, बहुत और हम बढ़िया, लोग बहुत। हफ्ता हफ्ता उसको फोन करते रहेंगे ना, वो हम्म। मतलब उसके दिमाग में वो जैसा, बात घूमते रहेगी, हाँ। हाँ घूमते रहेगा। राइट राइट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक। यस कीर्ति पटेल। हाँ सर एक हाँ बोलिए, बोलिए राजू। सर एक क्वेश्चन था कि जो भी FR प्रोसेस का फीडबैक काफी बेहतर मिला है, और ये करंट वीक में भी उसके रिगार्डिंग जिसकी
जैसे कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पॉलिसी मिलना स्टार्ट हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर अगेन। एंड उसमें एक मेजर क्वेश्चन आ रहा है कि एक हाँ। प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट लोग बताते नहीं है, हाँ। बट मेरा इतना करोड़ का लिया हुआ है, फलाना जगह है, ये है, कल होकर के बहुत एक वाइड फ्यूचर है उसका, तो वो कैसे सर, उसका तो कहीं चर्चा भी नहीं किया है आपने, और कैसे उसको कैलकुलेट करें? हाँ, तो प्रॉपर्टी अगर है ना तो उनको क्या बताने का, प्रॉपर्टी का मैं आता हूँ राजू, तो उसके ऊपर मैं आता हूँ, बट उसके पहले मैं चाहता हूँ कि भूपदेव मंडल। करेक्ट सर, यहाँ पर आपने पूछा था जो भी सवाल, हाँ। उसके रिगार्डिंग मेरा आंसर है कि ऑलरेडी आपका सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी निगेटिव इम्पैक्ट पहले से पड़ा हुआ है। तो जैसे ही आप कुछ चीज बोलते हैं तो वो रेफर करता है रेप्टिल ब्रेन को कि ऑलरेडी वहां से बॉक्स निकाल के लाओ, इसका इम्पैक्ट कैसा है, राइट नाउ। तो उसको रिगार्डिंग पहले से ही मैक्सिमम पीपल से स्ट्रेस में होते हैं, और आप एक निगेटिव इम्पैक्ट को लेके जाके बात करने हो तो रिजेक्शन मोर देन चांसेस ज्यादा होता है, तो दैट यू आर रिजेक्ट हो जाते हैं। राइट। यस संजय जी। सर, हाँ। जब भी हम इंश्योरेंस का बातें करेंगे सर, हाँ। इनके दिमाग में पहले से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, तो Correct. तुरंत रिजेक्शन दे देते बिना सोच समझ के। जब मैं इस चीज को बारे में मतलब अपने FRF के थ्रू बोलते हैं ना सर, तो कम से कम एक डिले मोशन हमें मिल जाते हैं बात को सुनने। अगर वो इंटरेस्ट उसको मिले तो आगे वो मतलब उसको अलाउ करे आगे बात सुनने के लिए, वो हमारे लिए प्लस पॉइंट है, ताकि हम पूरे बातें बोल सके उनको सब। करेक्ट। Yes, sir. यस। और सर और एक क्वेश्चन और था। एक होता है। हाँ बोलो सुब्रता बोलो। हाँ, तो बार बार फोन करने से ना सर, उसके साथ थोड़ा रिलेशन अपना आप बन जाता है। राइट करेक्ट परफेक्ट। एक क्वेश्चन और था सर इसमें, हाँ। आप थोड़ा उसको करेक्शन कर दीजिएगा कि जो लोग ऑलरेडी मेरे पहले से क्लाइंट है, जैसे भी वो बना हो, ठीक है, आपकी जो ये ट्रेनिंग एंड स्ट्रेटजी काफी डिफरेंट है और अच्छा भी है, बट सर जो लोग मुझे जानते हैं तो वो अभी आज भी एक कॉल ऐसा था कि मैं डिफरेंट चीज उनको बताने के लिए जा रहा था, बट वो फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहे कि मतलब अभी अपना ये बोलेगा और इंश्योरेंस के बारे में ही बात करेगा जो उनकी पहले की एथिक्स है, तो वहां पर कैसे मैं मैसेज नहीं राजीव, तो उसके लिए समझ गया मैं। उसके लिए आपको क्या करना है ना, आपको ये कहना है कि सर मुझे है ना LIC ने एक बहुत ही बेहतरीन इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए मुझे भेजा था, और वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में कुछ अलग नॉट टू वर्क मतलब नॉट टू वर्क कॉर्पस के ऊपर हमको पढ़ाया गया है, और हमको एक प्रोजेक्ट दिया गया है जहां पर हमारे टॉप 25 क्लाइंट के साथ ये डिस्कस करने के लिए हमको बताया गया है, और वो क्लाइंट्स का फीडबैक के लिए हमको वो प्रोजेक्ट में हमको जाके फीडबैक देना है। और क्योंकि आप मेरे टॉप 25 कस्टमर में है, तो वो थोड़ा सा जो नया कॉन्सेप्ट है उसका मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, और आपकी फीडबैक में लेकर फिर मैं क्लास में मेरे को जाके बोलना है। ऐसा बोलेंगे तो कोई भी आपको क्योंकि हाँ वो बैकग्राउंड रहता है तो लोगों को थोड़ा लगता है कि ये कुछ नया आइटम बना के लाया है ना। करेक्ट। हाँ, तो ये आप अगर कहेंगे तो नॉर्मली लोग कहते हैं क्या है ना, एक बार हमको खाली जाके उनके सामने ये करना है, मतलब हमको पिच करना मतलब है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल एक बार पिच करेंगे तो ऐसा कभी पहले किया नहीं है, तो ये भी एक बार हाँ, करना जरूरी है। करेक्ट ओके। यस काकली, कैन यू टेल अस एग्जैक्टली ये ऐसे क्यों हमको पिच करना चाहिए, व्हाट इज द रीजन? सर रिपीट अगेन, एक बार बोलिए सर। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग डायरेक्ट इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसा सब बोलते हैं, उसके बजाय ये नॉट टू वर्क कॉर्पस की बात करते हैं, तो उसमें हमको क्यों करना चाहिए वैसा? व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन फॉर दैट? सर ये अभी तो हम जो लास्ट वीक में सिर्फ FRF ही अप्लाई कर रहे हैं, हमने खुद एक पैरामीटर बनाया है, और जो आपके हिसाब से हम बोले, ये बोलने से मतलब कि इसका जो गैप कॉर्पस वो हो जाता है, वो हम डायरेक्ट दिखाते हैं, उसमें उन लोगों को मतलब कि एक क्यूरियोसिटी हो जाता है
और उसको दिमाग में साइंटिफिकली मतलब कि वो सोचते हैं कि हाँ ये सही बोल रहे हैं। जो फ्यूचर गैप कॉर्पस जो है वो उनको दिमाग में मतलब कि लग रहा है कि हाँ ये सही बोल रहे हैं, तब मतलब कि इजी टू कंडक्ट गोल सेटिंग में। उसके बाद नेक्स्ट जैसे ही गैप कॉर्पस आ जाते हैं उसके बाद हम उसको गोल सेटिंग में चले जाते हैं, तब माने ऑटोमेटिकली एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग माने प्लानिंग करते हैं। तो ये एफआरएफ अभी जो भी आप देखिएगा आपका मतलब कि जो मेरे नंबर से अभी जितने भी मैं कॉल कर रही हूँ मतलब कि जा रही हूँ, तो वो मैंने एक बनाया है अपने तरफ से, सबका कुछ कुछ लेके, जैसे कि आपका भी है, संजय तोलानी का भी कुछ कुछ लिए है, डॉक्टर संजय तोलानी का। तो ये करके हम खुद से एक बनाया है, और जिसमें कि एफआरएफ का एक पार्ट है जहां हम गैप कॉर्पस दिखाते हैं। और दिखाने के बाद जैसे कि कल ही एक डॉक्टर के पास बात किए थे, एक गवर्नमेंट डॉक्टर, तो अभी उनको हम स्क्रीनशॉट करके भी भेजे हैं, एंड उसको जो पीडीएफ होता है, आप जैसे बोले थे कि प्रेजेंट को वो जो क्लीन करके एडिट करके फिर सेंड करने के, आज उन्होंने बताया कि फिर आई कैन अंडरस्टैंड। देन हम बोले कि सर नेक्स्ट वीक में जब हम लोग का मीटिंग होगा हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि, क्योंकि उसके दिमाग से, क्योंकि उसके अंदर एक तो क्यूरियोसिटी हुआ है कि ये क्या है। करेक्ट, बस। Okay, good. So no problem, very nice. So I think मुझे सिर्फ ये देखना था कि आप लोग ओके फाइन। सो प्राइमरली मैं ये कह रहा था कि और जो लोग आज आए हैं शायद अगर इसके बारे में पहले आपने सुना नहीं है, तो मैं ऑलवेज ये कहता हूँ कि जो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड है, इसके बीच में जो वार्तालाप होती है, जो डिस्कशन होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, वो इस प्रकार से होता है कि कोई अगर सेल्समैन हमारे पास आके अगर कुछ, जैसे अगर मैं जाके कोई क्लाइंट को अगर बोलूंगा कि मेरे को इंश्योरेंस का कोई अच्छा पॉलिसी आया है जो जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, तो कॉन्शियस माइंड, जो क्लाइंट का कॉन्शियस माइंड, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहेगा कि बाबा कोई मेरे को इंश्योरेंस के बारे में बात करने आया है, तो हमारे पास जो इंश्योरेंस के फाइल है वो मेरे को जरा दे दो। तो सबकॉन्शियस माइंड जैसे सेक्रेटरी होता है, वो इमीडिएट फटाफट सब फाइल लाके सामने कॉन्शियस माइंड को देता है। अब वो फाइल में क्या होता है, वो फाइल में पास्ट एक्सपीरियंस होता है, वो फाइल में पास्ट मेमोरी होती है, वो फाइल में पास्ट जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस है, पॉजिटिव जो भी मतलब है वो रहता है। बट अक्सर अगर आप देखेंगे इंश्योरेंस के बारे में अक्सर ज्यादा नॉर्मली नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होता है। तो जब क्लाइंट आपके साथ बात करता है, इवन अगर वो मीटिंग देता है आपको और बात करता है, तो उसमें क्या होता है कि उसके सामने एक नेगेटिविटी का फिल्टर रहता है, और वो एजेंट से जब बात करता है तो उसकी बातें वो फिल्टर के थ्रू जाती है, और जो एजेंट उसको बोलता है वो भी उसके फिल्टर के थ्रू आता है। तो इसके लिए उसको 100% कुछ भी सुनाई नहीं देता है, और इस कारण से फिर आपको जो भी मतलब उसके बाद जो इफेक्ट आपको आना है, इम्पैक्ट जो आना है, वो नहीं आता है। तो जब हम लोग किसी के पास जाके ये अगर कहते हैं कि सर आपने कभी भी फ्यूचर में काम नहीं करने का ऑप्शन या चॉइस, अगर ऐसा आपको मिलेगा तो आपको कैसे लगेगा? तो ये जब कोई सेल्समैन अगर या कोई भी किसी से बात करता है, तो उसका कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को कहता है वो नॉट टू वर्क वाला जो कॉर्पस वाला फाइल है वो मेरे को दे दो, क्योंकि कोई आया है उसके बारे में डिस्कशन करने के। तो फिर सबकॉन्शियस माइंड उसको क्या बोलता है कि सर हमारे पास ऐसा कोई फाइल अभी नहीं है, ये शायद पहली बार मैं भी सुन रहा हूँ, तो आप जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अभी इसका फाइल मेरे को बनाना पड़ेगा। तो कॉन्शियस माइंड क्या करता है, फिर ओपन माइंड से सामने वाले के साथ डिस्कस करता है और उसका सबकॉन्शियस माइंड फाइल बनाता है। तो मतलब क्या हुआ कि आपका रिजेक्शन का जो रेशियो है ना, वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा कम होगा। सेकेंडली कि आपका रिजेक्शन भी नहीं होगा, और आपके तरफ जो एफिनिटी है, क्योंकि क्यूरियोसिटी है, अभी काकली ने कहा, काफी आप लोगों ने कहा, क्यूरियोसिटी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप क्यूरियोसिटी नहीं क्रिएट करते तब तक आप सामने नहीं जा सकते। तो हमारा डॉक्टर प्रोसेस जो है, कोई मेरे को बताएगा कि डॉक्टर प्रोसेस का 7 स्टेप्स क्या है? एनीबडी हियर नोज?
आपका FRF में चैप्टर नंबर 1 में है, तो कोई बताएगा कि जो डॉक्टर प्रोसेस है उसमें 7 स्टेप्स क्या है? फटाफट बता सकते हैं कोई? हरिओम। यस गुरुबच्चन। तो मैं बता रहा हूँ। हाँ मेरे बताओ। को ना हाँ, अ, आप पढ़ नहीं रहे ना कहीं से, बायहार्ट बोल रहे नहीं नहीं, मैं वीडियो ऑन करता हूँ। हैं। मेरे को ना वो हाँ। दिमाग नहीं आ रहा। हाँ मतलब पहला सी नहीं आ रहा दिमाग। क्योंकि ये क्या है ना, आपको एकदम बायहार्ट करना है। रात को 2 बजे गहरी नींद में भी अगर आपको कोई पूछे ना, तो ये 7 स्टेप्स यूं आपको बोलने को आना चाहिए। जैस आनंद जी, महाकोड़े जी, आनंद जी, आनंद सकपाल, अतुल, एनीबडी, मीनाक्षी, मनोज, पूनम, प्रियंका, कोई बोल सकता है? गोइंग टू सर्विस था ना सर? हाँ सर्विस, गोइंग टू सर्विस। हाँ, गोइंग टू नहीं, फर्स्ट वाला स्टेप क्या है? फर्स्ट वाला था ट्रस्ट। ट्रस्ट हाँ करेक्ट। सो सबसे पहला आपको करेक्ट बोलना है ट्रस्ट नहीं, सेल ट्रस्ट, सेल कॉम्पिटेंस, सेल कैपेबिलिटी। सेल ट्रस्ट, सेल कॉम्पिटेंस, सेल कैपेबिलिटी। मतलब हाँ, सबसे पहले जब एक एजेंट जाता है तो उसको क्या सेल करना चाहिए? अपना ट्रस्ट सेल करना चाहिए, अपनी कैपेबिलिटी सेल करना चाहिए, और आपका अपना खुद का कॉम्पिटेंस सेल करना चाहिए। तो आपका ये जो फर्स्ट स्टेप है, जब हम ये बोलते हैं नॉट टू वर्क कॉर्पस के बारे में, तो सबसे पहला आप ट्रस्ट कैसे मतलब ट्रस्ट कैसे सेल करेंगे? ट्रस्ट कैसे सेल करेंगे? क्या करना पड़ेगा आपको? जो जो आप जो भी बात करते हो, राइट, तो वो बात जब आप करते हो उसमें अगर कॉन्फिडेंस रहेगा, राइट, तो फिर सामने वाला क्लाइंट जो है वो आपके बॉडी लैंग्वेज से उसको समझता है, एंड ही इज वेरी इम्प्रेस्ड बाय दैट। जब हम लोग नॉट टू वर्क कॉर्पस की बात करते हैं तो हमारा कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी को हम वहां पर प्रदर्शित कर रहे हैं, राइट, बिकॉज किसी ने उनको आज तक इस प्रकार से बात नहीं किया, किसी ने ये पूछा नहीं। सेकेंड स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है सेल ट्रस्ट, सेल कॉम्पिटेंस, सेल कैपेबिलिटी। सेकेंड क्या है? सेल द अपॉइंटमेंट। सेल द अपॉइंटमेंट। वेरी गुड। सो सेकेंड जो है वो सेल द अपॉइंटमेंट है। मैं चाहता हूं आप लोग ये प्लीज जरा बाहर कीजिए। सेल द अपॉइंटमेंट है। थर्ड क्या है? सेल द प्रॉब्लम। वो चल जाएगा अपॉइंटमेंट, प्रॉब्लम ऐसे चलता रहे ना आपका, फिर सोल्यूशन आ जाएगा, फिर वो दिमाग में आ फिर जाएगा। सेल द प्रॉब्लम है, फिर सेल द सोल्यूशन है, फिर सेल द प्रोडक्ट है, फिर कलेक्ट रेफरेंसेस है, और फिर ऑनगोइंग सर्विस है। तो फर्स्ट स्टेप है सेल ट्रस्ट, कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस। सेकंड है सेल द अपॉइंटमेंट। थर्ड है सेल द प्रॉब्लम। फोर्थ है सेल सेल द सोल्यूशन। फिर है सेल द प्रोडक्ट। उसके बाद कलेक्ट रेफरेंस एंड ऑनगोइंग सर्विस। जब भी हम लोग क्लाइंट के पास डायरेक्ट पॉलिसी बेचने जाते हैं, राइट, इतना पैसा डालो, इतना मिलेगा, ये होगा, वो होगा, तो आप लोग क्या करते हो? कौन से स्टेप पे जाते हो डायरेक्ट? फोर्थ स्टेज पे। ओके, फोर्थ स्टेप। ओके, फोर्थ स्टेप, फोर्थ, हाँ फोर्थ नहीं, फिफ्थ स्टेप पे जाते हो ना। प्रोडक्ट डायरेक्ट फिफ्थ स्टेप है। फर्स्ट ट्रस्ट है, बातें करना शुरू कर देता है। फर्स्ट ट्रस्ट है, ओके। सो फर्स्ट जो है वो ट्रस्ट है, सेकंड है अपॉइंटमेंट, थर्ड है प्रॉब्लम, फोर्थ है सोल्यूशन, फिफ्थ है प्रोडक्ट। तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट पिच करने जाएंगे तो क्या होगा? ऐसा नहीं कि सेल नहीं होगा, सेल होगा, आपका टिकट साइज बहुत कम होगा, और आपका पॉलिसी का परसिस्टेंसी नहीं हो रहेगी। LIC में 56 पॉलिसीज 5th ईयर के पहले लैप्स होती है। ओके, इसमें क्लाइंट का नुकसान है, LIC का नुकसान है, एजेंट का भी नुकसान। क्लाइंट सर, क्लाइंट को एजेंट को देख के भागना शुरू होता है जब करेक्ट वो तो वही इसके लिए, हाँ इसके लिए। ओके, तो मेरे को ये पूरा स्क्रिप्ट जो है एग्जैक्टली कौन बताएगा? सो लेट्स स्टार्ट विद काकली। आई थिंक मैं बहुत टाइम पहले आपको बोला था
तो काकली ये जो स्क्रिप्ट आपने प्रॉपर एग्जैक्टली जैसे FR ऐप में वैसे आप बोल सकती हैं? म्यूट है, आप म्यूट है। पूरा याद नहीं है सर, पूरा के पूरा वो थोड़ा बहुत याद है, मतलब एकदम एग्जैक्टली, क्योंकि हेलो हाँ हाँ, एकदम एग्जैक्ट चाहिए मुझे। एग्जैक्ट हम नहीं बता पाएंगे सर। ठीक है, कौन बता पाएगा एग्जैक्ट? अभी मैंने ऑलरेडी 2-3 बार में बोल सर मैं चुका ट्राई हूँ। करता हूँ। हाँ चलो, Yes, sir, गुरबच्चन जी, sir. यस यस, वेरी गुड, बोलिए। हेलो सर, हाँ मेरा नाम गुरबचन सिंह है। ਅਸੀਂ कुछ प्रोफेशनल ने मिलके एक मिशन लिया है, 1 लाख लोगों को नेटवर्क का बारे कॉन्सेप्ट जान मतलब कि अवेयर करना है। राइट, वेरी गुड। कि मैं इसके बारे में आपसे गल कर सकता हूँ? 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट के लिए आपको 1 मिनट बोलना है। हाँ ठीक है। हाँ, इस कि चीज मैं के बारे 1 में मिनट 1 के लिए मिनट में आपके साथ बात कर सकता हूँ? यस बोलिए, क्या है? सर आपको लगता है, नहीं लगता कि जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ऐसी ऑप्शन होनी चाहिए जिथे बंदे ਨੂੰ काम ना करना पवे? अरे बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है जी, बढ़िया रहेगा सर। तो आपको लगता है कि किस उम्र में ये ऑप्शन होनी चाहिए? 60 एज पे ठीक रहेगा। 60 एज में, ठीक है सर, ठीक है सर। सर जी आपको लगता है 60 एज ठीक है। आपको पता है कि फिर वो 60 एज में कितना पैसा चाहिए आपको कि आपको काम ना करना पे? काम तो करना ही है, ये नहीं काम नहीं करना, पर आपको कितना पैसा चाहिए जिससे आपका जो अभी का लाइफ स्टाइल है उस टाइम ये सेम मेंटेन रहे, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए? आपको कितना पैसा चाहिए आपको पता है? नहीं नहीं नहीं, इसके बारे में सर मैं ये, सोचा नहीं है कभी। सर ये मैं आपको 2 मिनट में बता दूं कि आप मेरी हेल्प कर सकते हो? यस मैं यस कुछ श्योर। बात पूछूंगा। सर आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम? नाम लाजरस डायस है। ठीक है सर। आप, मैं सर ऐप पे कर लूं? हाँ, ऐप पे करो ना, करो, वेरी एक मिनट। नाइस गुरबच्चन जी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आई वांट समथिंग लाइक दिस, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी श्योर सर एंड आपका नाम? लाजरस, LAZARUS। डेट ऑफ बर्थ? 21/11/1973। सर आपका जो इस वे है कितना आपका एक्सपेंशन है? सिर्फ एजुकेशन का नहीं, बच्चा तो नहीं पाना, कोई भी हाँ। EMI नहीं पानी, सिर्फ जो अपना लाइफ का एक्स्ट्रा का खर्चा वो पाना है, आपका खर्चा पाना है, मंथली खर्चा या साल का खर्चा? साल का 6 लाख करीबन। 6 लाख सर। सर जो आपका अभी 6 लाख का खर्चा है, 60 साल में आपका ये खर्चा 11,40,000 रुपया हो जाएगा जी। ओ 11 लाख होगा, ओके। 11 लाख होगा। 7% जी इन्फेक्शन के साथ, ठीक है जी। तो आपको ये इसके लिए आपको 2 करोड़ रुपए का कॉप्स लगेगा जी, 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस लगेगा, ओके। हाँ जी, हाँ जी, पूंजी लगेगी आपका मतलब। 2 करोड़ पूंजी। इनके लिए सर कितना 60 साल लगेगा? एज में आपके बैंक में 2 करोड़ होना चाहिए। 2 करोड़ होने चाहिए, ओके। 2 करोड़। तो कि आपको ये 2 करोड़ टाइम होएगा, आपको अच्छा लगेगा कि नहीं अच्छा लगेगा सर? हाँ अच्छा लगेगा ना, ऑफकोर्स अच्छा अच्छा लगेगा, लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा जी, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ बहुत अच्छा लगेगा ना। इसलिए सर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आपका नंबर, मोबाइल नंबर मेरे को चाहिए, और मैं हफ्ते में सिर्फ एक बार आपको सिर्फ इसकी
जांच दवाऊंगा, आपको इतना पैसा चाहिए कि मैं आपको कॉल कर सकता हूँ? हाँ हाँ, श्योर श्योर। हाँ सर, मोबाइल नंबर 9967368426। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी गुड, वेरी गुड गुरबच्चन, वेरी गुड, वेरी नाइस। सर। ये ना पिछला जो सेशन होया सी ना जी मंजारा हाँ। ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ हाँ। ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ, ਆਪ 4-5 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ हाँ 4-5 हाँ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ। हाँ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-2 3-3 ਵਜੇ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਸੀ, 2-2 3-3 ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਈ। वेरी गुड, वेरी गुड। ਮੰਡਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, 1-2 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸੀ। ਤੇ हाँ, करेक्ट करेक्ट। मतलब कि हाँ, उन्होंने क्योंकि वो हाँ काइजन कोर्स में वो लोग आते नहीं कुछ। हाँ इसलिए वो प्रैक्टिस हुई है जी, पहले नहीं सी, हुण मैं ये प्रैक्टिस करी। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है आपको। तो अभी आप क्या करो, नेक्स्ट हमारा जो सेशन है अभी 2 वीक्स के बाद, 3 वीक के बाद होगा। तो मैं चाहता हूँ आप आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर से फोन पे 50 लोगों से बात करो और Sure. मेरे को फिर रिपोर्ट दे दो नेक्स्ट सेशन में कि आपका कितने लोगों ने आपको अपॉइंटमेंट दिया, और फिर वो अपॉइंटमेंट आप जाके करके आ जाइए। थैंक यू सर, जरूर श्योर हो गए। यस, एनी अदर क्वेश्चन क्विकली? अच्छा, तो आपका नितिन पनवर, आपने क्वेश्चन पूछा था कि आपका अगर कोई मतलब HNI है तो उसको क्या करना है। देखो, अभी HNI का जो अगर बात करें तो उसके लिए थोड़ा सा अलग और हटके मतलब मुझे बताना पड़ेगा। उसके लिए ये सेशन में अभी जनरली उसका टॉपिक हम लोग यहाँ पर कवर नहीं करते, वो मैं दूसरे और सारे प्रोग्राम्स में मैं करता हूँ। बट एक बेसिक आपको बताऊं तो क्या है कि HNI जो होता है ना, HNI ये अलग प्राणी होता है। ओके, तो आप लोगों को सबको ये पता होना चाहिए। जैसे कोई अगर आपको मार्स जो प्लेनेट है, मार्स, रेड मार्स, ओके, वहां का प्लेनेट का कोई अगर इंसान या कोई नो वहां का जो प्राणी है, में भी इंसान है, वो आके आपसे बात करेगा, तो क्या आपको उसकी बात समझ में आएगी? मार्स से कोई अगर आएगा, सैटर्न से कोई आएगा, या प्लूटो से कोई आएगा, तो क्या उसकी बात हमको समझेगी? नहीं समझेगी, राइट? तो सिमिलरली क्या होता है कि जब हम HNI के पास जाते हैं ना, हमारी जो भाषा है, बिकॉज क्या होता है कि HNI का जो माइंडसेट है वो कंप्लीटली अलग है। HNI ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है, HNI ऑलरेडी काफी कुछ पैसे कमा चुका है। तो मैं जाके उसको अगर कोई भी ज्ञान देने जाऊं, राइट, तो फिर वो पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए आपको मैं सिंपल एक ये बताऊंगा, क्योंकि यहाँ वो पूरा टॉपिक में कवर नहीं कर सकता हूँ, बट एक सिंपल आपको बात बताऊंगा कि HNI को आपको है ना कस्टमाइज्ड सोल्यूशन देना पड़ेगा, स्टैंडर्डाइज नहीं दे सकते। हम FRF की बात करते हैं, ये स्टैंडर्डाइज सोल्यूशन। स्टैंडर्डाइज सोल्यूशन आप किसको यूज कर सकते हैं? एज 35 to 50, एज 35 to 50 ये लोगों को आप स्टैंडर्डाइज्ड जो कम्युनिकेशन है या स्टैंडर्डाइज स्क्रिप्ट आप यूज कर सकते हो। जो HNI है उसको आपको कस्टमाइज स्क्रिप्ट लेना पड़ेगा। कस्टमाइज मतलब कैसा है कि HNI अलग प्राणी है, अलग सोच विचार है, उसका अलग दुनिया है, एक्चुअली वो पूरी दुनिया अलग है। तो मैं वो दुनिया के साथ जब मतलब कम्युनिकेशन करूंगा, तो मेरे को उनकी भाषा समझना बहुत जरूरी है, उनकी वैल्यू सिस्टम समझना बहुत जरूरी है, उनका क्या चीज उनको अच्छा लगता है। तो नितिन, आपको क्या करना चाहिए, और मैं आपको सबको बताता हूँ कि कोई अगर HNI से अगर आपको बात करना है तो स्टैंडर्डाइज स्क्रिप्ट को मत यूज करो। HNI के लिए कस्टमाइज्ड आपको बात करनी पड़ेगी। और उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी HNI है ना, उसको जब आप अपॉइंटमेंट लेते हो तो उसको आपको क्या बताना है कि सर आप इतने एकदम जबरदस्त सक्सेसफुल है, तो मैं आपसे जरा सीखना चाहता हूँ सक्सेसफुल कैसे होना। तो मैं जस्ट आपको 1 घंटे के लिए अगर मैं आपका अपॉइंटमेंट लेना चाहता हूँ, जहां पर आपके लाइफ के बारे में, आपके सक्सेस के बारे में, और आप सक्सेसफुल कैसे हुए, वो मैं थोड़ा आपसे सीखना चाहता हूँ। अब HNI की सबसे बड़ी बात यह है ना कि उनके पास समय सेल्समैन के लिए नहीं होता है। सेल्समैन वगैरह कोई उनको बेचने जाएंगे कुछ, तो उसके लिए उसके पास बिल्कुल समय नहीं है, वो डायरेक्ट रिजेक्ट कर दो।
बट उसके पास समय है किसके लिए? उन लोगों के लिए जो कुछ सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए वो एवर रेडी रहते हैं हेल्प करने की। अच्छा, हमारा काम सिर्फ सक्सेस समझने के लिए नहीं है, बट वो प्राणी जो है ना, वो इंसान जो है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। तो आपको इनफॉर्मल सेटिंग में जाना पड़ेगा, इधर उनके ऑफिस में जाना पड़ेगा या कैफे कॉफी डे या स्टारबक्स में जाना पड़ेगा, और वहां आपको कुछ अलग अलग क्वेश्चंस उनको पूछने कि सर आप इतने सक्सेसफुल कैसे हुए, आपके लाइफ में क्या क्या फेलियर्स आपने सहन किए, वो फेलियर में से आप कैसे ऊपर उठ के सक्सेसफुल हुए, फिर ऐसे 3 इंसान कौन है जिसने आपको ये सक्सेस में आपको काम आए, ऐसी क्या 3 चीजें हैं जो आप सीखे सक्सेस के बारे में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे अलग अलग उनको क्वेश्चन जब आप पूछेंगे तो अपना जिंदगी का और उसके अंदर का माइंड में जो है ना, वो पूरा आपको बताते जाएगा, और वो जो वहां बताएगा कहीं ना कहीं आपको कुछ कड़ी मिल जाएगी जिससे आप उसको कुछ पिच कर सकते। जैसे फ्रैंक बेडगर का बुक में उन्होंने एक अच्छा दिया है कि वो कभी भी ऐसे HNI के पास जाकर कोई स्टैंडर्डाइज स्क्रिप्ट नहीं लेके जाते थे, वो कस्टमाइज करते, वो जाके उनको उनके बिजनेस के बारे में, उनके चैलेंजेस के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में, कौन सी उनका बुक के बारे में तो बात कर रहे हैं? हेलो, कौन सी बुक के बारे में बात कर रहे हैं? फ्रैंक बेडगर का, फ्रैंक बेडगर ओके। फ्रैंक बेडगर जो उनके 3 बुक्स है, उनका बुक है हाउ आई इंक्रीज्ड माय हैप्पीनेस एंड इनकम इन सेलिंग, वो बुक में उन्होंने बताया है। तो वो HNI के पास जाकर वो अलग अलग जब बात कर रहे थे तो उसमें उनको एक चीज, जैसे आप पूछते हो ना कि आपका चैलेंज क्या है, आपकी चिंता क्या है, किस चीज के बारे में आपको चिंता है, क्योंकि ये चिंता किधर भी हो सकती, वो हम अंदाजा नहीं लगा सकते, हर एक का अलग किधर तो भी रहेगा, है ना। तो वो इंसान ने उनको बोला मेरी एक ही चिंता है बस, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बोला मेरी एक ही चिंता है, एक फलाना कोई NGO है, एक इंस्टीट्यूट है जो गरीब बच्चों के लिए या लड़कियों के लिए वो लोग एक होम बनाया है, और वो लोग वो बच्चों को पढ़ाते हैं, खाना पीना सब उनका देखभाल करते हैं। वो इंस्टीट्यूट को मेरे तरफ से पक्का उनका पूरा देखभाल के लिए सालाना खर्चा मैं भेजता हूँ। मेरी सिर्फ चिंता ये हो रही है कि उनको, मुझे अगर कुछ हो गया तो फिर आगे चल के कोई उनको मदद करेगा मेरे फैमिली से कि नहीं, मेरे को पता नहीं है, खाली वही चिंता है, बाकी तो सब मेरे पास सब शान शौकत सब एकदम पड़ी। फ्रैंक बेडगर ने वो पॉइंट को पकड़ के उनको एक बहुत बड़ा ऐसा पॉलिसी दिया जिसमें से वो कॉर्पस कैलकुलेट किया कि वो इंस्टीट्यूट को कितना सालाना वो पैसा देते हैं, और उसका कॉर्पस उन्होंने रिवर्स कैलकुलेट किया। ओके, और वो कॉर्पस कैलकुलेट करके उन्होंने जाके नेक्स्ट मीटिंग में उनको बताया, वो कोई लीगल वाले लॉयर से भी बात करके उन्होंने कहा सर मेरे पास एक उम्दा सोल्यूशन है कि आपका ये जो काम है ये अगले 100-200 साल तक चलते रहेगा, और आपको उसको कंट्रीब्यूशन भी जो है खाली 4-5% आपको करना है, और जब भी इनकेस आपको कुछ हो जाता है तो उसके बाद आने वाले 200 साल तक उनको सेम अमाउंट, बल्कि थोड़ा बढ़ता हुआ अमाउंट, इन्फ्लेशन से 4% 5% बढ़ता हुआ रकम उनको मिलते जाएगी। तो वो जो HNI थे ना, वो इतने खुश हुए, बोला ऐसा हो सकता है, बोला हाँ सर, खाली आपको एक ट्रस्ट बनाना पड़ेगा और मैं आपको एक प्रोडक्ट सजेस्ट करूंगा जो प्रोडक्ट का आपको इतना इतना सालाना पैसा आपको भरना है, और कभी भी अगले 10 साल 12 साल 1 साल में 6 महीने में कभी भी अगर आपको भगवान न करे कुछ हो जाता है तो अगले 200 सालों के लिए ये इंस्टीट्यूट को एवरी ईयर इतना पैसा वो ट्रस्ट के तरफ से चला जाए। एंड ही सोल्ड वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिसी ऑफ हिज लाइफ। तो क्या है ना, हम लोग कोई भी देखो क्या होता है कि जैसे अगर आप, एक सिंपल एग्जांपल में देता हूँ, कोई अगर मुकेश अंबानी जी के पास जाके कहेंगे सर आपको अगर आपको कुछ हो गया तो आपका बीवी का और बच्चों का क्या होगा, मतलब बहुत सिली क्वेश्चन है ना, क्योंकि वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि रिलायंस का मुकेश अंबानी जी के बारे में मेरे को मालूम, उनको तो खाली उनके बिल्डिंग में 600 कामगार है, फॉरगेट अबाउट उनका वाइफ और वो सब, तो मतलब ये एक स्टूपिड क्वेश्चन लगता है। सिमिलरली एक लोअर लेवल पे
आप अगर HNI को जाके कुछ ऐसा एडिशनल इनकम, जैसे इवन मैं डेवलपमेंट ऑफिसर्स को बोलता हूँ कि आप जाके उनको इनकम के बारे में पिच मत करो, उनको इनकम की जरूरत नहीं है, बट फिर भी उनको इनकम की जरूरत है। मे बी ऐसे जगह पे जरूरत है जो आप अगर उनके नस को पकड़ लेते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा तरीके से एजेंसी का काम करेगा, या अगर आप एजेंट है तो वो बहुत अच्छा बड़ा पॉलिसी आपसे ले लेगा। तो इसके लिए ये थोड़ा सा मतलब इन शॉर्ट में बताना चाहता था, बिकॉज उसके ऊपर बाइंग साइकिल करके मैंने एक बहुत अच्छा टॉपिक डेवलप किया है। वो जब भी मतलब हमारे सेशन वगैरह होते हैं उसमें मैं बताता हूँ, बट फिलहाल वेरी क्विकली मैं वो आपको बताना चाहता हूँ, सो दैट नितिन आपका सब क्वेश्चंस का आंसर हो चुका है, राइट? Thank you so much, sir, या for addressing all the questions. बस एक लास्ट में छोटा सा रह गया था कि जैसे कस्टमर, मेरे जो प्रोस्पेक्ट हैं वो ये कहते थे कि आप कल 4 बजे आइएगा। उसके बाद जब मैं कॉल करता हूँ तो या बोलते थे कि नहीं नहीं अभी तुम बिजी हो, आप बाद में आइए। नहीं, तो वो मैं नितिन आपको बोला ना कि बेसिकली क्या होता है, एच डब्ल्यू है ना, वही सोल्यूशन है उसका। ऐसा कभी भी होता नहीं है कि 100 लोगों को आप कॉल करेंगे तो 100 लोग आपको अपॉइंटमेंट देंगे। ना ही ऐसा होता है कि 100 लोगों को कॉल करेंगे तो एक भी आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, जैसे राइट? कि प्रॉब्लम ऐसा होता है ना कि अब 4 लोगों ने बोला कि हाँ आप कल 4 बजे आइएगा, एक ने बोला 2 बजे आइएगा, एक ने बोला 5 बजे आ जाओ। ठीक है, मैंने 3 को बोल, अब जब मैं 3 को मिलने जा रहा हूँ तो या तो 3 में से 2 फोन उठा ही नहीं रहे हैं और एक बोल रहा है कि यार आप अभी नहीं, अगर नेक्स्ट वीक है ना, तो जो उस वीक उस दिन का पूरा जो वर्किंग है वो पूरा 0 चले जाता है। और ये मेरे नहीं, साथ फिर आपने आपका फर्स्ट स्टेप उसमें क्लियरली आपने किया नहीं रहेगा। आपने सेल ट्रस्ट नहीं किया रहेगा, सेल कॉम्पिटेंस नहीं किया रहेगा, सेल कैपेबिलिटी नहीं किया रहेगा, तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपका ये सेल ट्रस्ट और सेल कैपेबिलिटी और सेल कॉम्पिटेंस आप कैसा करें। तो शायद आपने इसका जो एड्रेस आंसर था वो क्वेश्चन के हाँ, फॉर्म में था। हाँ, करेक्ट, क्वेश्चन बातचीत के हाँ, भाषा के माध्यम से उससे अपॉइंटमेंट ली। करेक्ट। तो आप वो अभी ट्राई करके देखो, मुझे डेफिनेटली श्योर है कि आपको ये मिले। देखो, आपका लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है ना, वो पूरा आप डॉक्टर प्रोसेस में आपको आंसर मिलेगा। कि अगर वो नहीं हो रहा है तो उसका मतलब उसके पहले वाला स्टेप आपने बराबर नहीं किया, राइट? हाँ, अगर आपको मतलब वेरी सिंपल है, अगर कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदता है तो मतलब आपने सोल्यूशन पिच नहीं किया है, और सोल्यूशन इसलिए पिच नहीं किया है क्योंकि आपने प्रॉब्लम ही पिच नहीं की। तो आपको पॉलिसी पिच नहीं करना चाहिए, प्रॉब्लम पिच करना चाहिए। ओके, और ये जो बिल्डर वाला कॉन्सेप्ट है और ब्लूप्रिंट वाला कॉन्सेप्ट है, वो भी आप उसमें पहले डाल सकते हो। जैसे गुरबच्चन जी ने अभी जो बताया, वो आपने डायरेक्ट स्क्रिप्ट शुरू किया। गुरबच्चन, आप उसमें इसकी वाली 2-3 क्वेश्चन आप स्टार्ट में पूछ सकते हैं, और वैसे हम लोग अभी पूछना शुरू किया है तो उसका इम्पैक्ट जरा ज्यादा है। ओके, तो उसमें 3 सवाल पूछना है। सर, एक बिल्डर कंस्ट्रक्शन करने के पहले ब्लूप्रिंट क्यों बनाता है? यह ब्लूप्रिंट अगर वो नहीं बनाएगा तो उसका क्या प्रॉब्लम होगा? और थर्ड कि सर, मैं जो काम करता हूँ वो लोगों को अपने लाइफ का और फाइनेंशियल फ्यूचर का ब्लूप्रिंट बनाने में मैं मदद करता हूँ। आपको फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं बोलना है, इंश्योरेंस नहीं बोलना है, इन्वेस्टमेंट नहीं बोलना है, रिटायरमेंट नहीं बोलना है, ये सब कोई शब्द यूज। आप बोलना है आपके लाइफ के बारे में और फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में आपका ब्लूप्रिंट में बना के दे सकता हूँ। और फिर इमीडिएटली आपको स्क्रिप्ट चालू करना कि सर, अगर फ्यूचर में कभी भी आपको ऐसा ऐसा चॉइस या ऑप्शन मिलेगा तो वही जो स्क्रिप्ट है वहां से आप शुरू कर सकते। तो इसका आपको इम्पैक्ट जरूर आएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, बट आपका जो कॉलिंग रेशियो है, कॉलिंग के सामने जितने अपॉइंटमेंट नॉर्मल दूसरा कार्यक्रम या दूसरा स्क्रिप्ट में जो मिलता है, उससे इसमें बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ओके, और किसी का कोई सवाल है? सर, हमारी जो हाँ सर। सेकेंड कॉन्शियस माइंड है ना, सबकॉन्शियस माइंड है ना सर, हाँ, हम हमेशा जो है इंश्योरेंस का अवॉइड करके जाते हैं, है ना सर, हाँ, ताकि वो हमारे स्पीच सुने और आगे एडवांस होने का मौका मिले। करेक्ट। सर, डोंट माइंड सर, मैंने कईयों का जैसे सक्सेस पीओटीज वगैरह है, भरत पारिक सर का, दीपक सर का, उसके बाद संजय कलोनी सर का, और एक ये रमेश धवानी साहब का भी मैंने एक उनका वेबसाइट चेक किया मैंने सर। तो उन लोगों ने कोई मतलब इस तरीके स्पीच उन्होंने कई मतलब उसमें ऐड नहीं किए। जस्ट उन्होंने जो प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं ना सर, हर जगह प्रोडक्ट सेल आउट किया। और जैसे दीपक सर का देखा मैंने, कोर पर्पस जो है वो थोड़ा डाला हुआ है,
अपना भरत सर का भी सेम कहानी हुई है, तो 2-3 जगह में जो है आंसर ये हो सकता है पास नहीं कि लगता है। so many cooks will spoil your foods. So actually इसका प्रॉब्लम ये आता है कि if you want attain more and more training, so definitely you will confuse कि how what is the process will follow. आप जो इन सब की बात भूपदेव बता रहे नहीं, हैं, उसका आंसर एक ही है भूपदेव। सर आप भरत पारेख हो क्या? नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ सर, मैं तो कहना आप जब भरत पारेख जब आप जैसा था ना, हम्म, तभी क्या करता था? हमारी जो मोमेंटम है सर। सेकंड बात ये है, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाओ। देखो भरत पारेख है तो आप, बिकॉज ये अलग अलग प्रोसेसेस है। ओके, मैं एक ट्रेनर हूँ, मैं कोई भरत पारेख या ऐसा, मतलब वो ठीक है, वो लोग अलग अलग अपने हिसाब से काम करते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप उनका भी मेथड ट्राई कीजिए, मेरा भी मेथड ट्राई कीजिए, 10 लोगों से उनका मेथड ट्राई कीजिए, 10 लोगों से मेरा मेथड ट्राई कीजिए। आप ही खुद देख लीजिए, जो आपको जहाँ अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है वो आप कर लो। मैं उसका मेथड फॉलो नहीं कर रहा हूँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ सर, डिजिटल और ऑफलाइन जो है सर, इसकी मेथोडोलॉजी अलग अलग इसमें होगा कि एक रूट पे चलेगा, ये बोल रहा हूँ। सेम रहेगा, क्योंकि माइंड एक ही है। अच्छा माइंड एक ही है। सर मेरा सवाल है एक, हाँ बोलो। सर मैं जो बुक सी वो स्पेल बैंड करा रही है, हाँ ठीक है जी। ਇਹਦੇ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ 8/5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14/5 ਤੱਕ ਹਫਤੇ ਪੂਰਾ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। हाँ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇਸ ਹਫਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਸੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। गुरबचन जी, आपका थोड़ा शब्दों का मुझे समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा आप हिंदी में बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। तब जो पिछले हफ्ते मैंने मीटिंग किया, हाँ वो इस हफ्ते में सेल मैच्योर हो रही है। हाँ, सेल मैच्योर, सेल हो रही है ना? सेल हो रही है, हाँ। हाँ, तो हाँ। वो सेल फिर पिछले हफ्ते में लिखनी है कि इस हफ्ते में लिखनी है? नहीं, तो आपको वो सेल जिस हफ्ते में होता है वो हफ्ते में लिखना है। उस हफ्ते में लिखनी है। Yes, yes. उस क्लाइंट का नाम अगले हफ्ते में ले आके यस यस यस, तो उसका सेल में उसका नाम आएगा, पिछले वीक में उसका मीटिंग में नाम आएगा। मीटिंग में नाम तो हाँ, गुरबचन जी जो सवाल कर रहे हैं दोस्तों, वो काइजन कोर्स में, हमारे 1 साल के काइजन कोर्स में है, जिसमें हमने उनको एक डायरी दिया है मेंटेन करने के लिए, और वो डायरी में उनको उनका क्या मीटिंग करते हैं, किसको कॉल करते हैं, किसका सेल होता है, वो लिखना रहता है इसके लिए। तो आप लोगों को कंफ्यूज मत हो जाओ, वो दूसरा कोर्स में हमारा डायरी दिया हुआ है, उसके तो अभी कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए फीसिबल है कि नहीं? हाँ है ना, हम लोग आपको अनाउंस करेंगे, अभी अप्रैल मई के बाद है ना, हम लोग अनाउंस करेंगे। सर मेरा क्वेश्चन था एक, हाँ बोलो। कि जैसा आपने अभी एक ब्लूप्रिंट का आइडिया दिया, हाँ तो अभी क्या कई बार मुझे लगता है कि मतलब हमारे इलाके के अकॉर्डिंग कुछ वर्ड सुटेबल्स नहीं होते। हाँ यस राजीव, मैं क्या बोलता हूँ अभी आपको, आप जो कह रहे हैं ना बराबर है। मैं है ना पिछले वीक में मेरी बेटी, मैं बैंगलोर गया था, मेरी बेटी वहां पर है, वो डिजाइनर है, और उनका कोई उसकी फ्रेंड थी ऑफिस में, मतलब यंग लड़की है 25 इयर्स की, और वो ऐसे ही कुछ इन्वेस्टमेंट की बात कर रही थी, तो उसने बोला कि मेरा पापा से आप बात करो तो आपको अच्छा गाइडेंस होगा। अभी वो लड़की जो है ना, वो डिजाइनिंग में, तो डिजाइनिंग में मैं ब्लूप्रिंट वर्ड नहीं यूज किया, उसके साथ मैंने उसको क्या बोलते हैं, वायर फ्रेम, वो लोग वायर फ्रेम बोलते हैं, सेम ब्लूप्रिंट को वायर फ्रेम बोलते हैं। तो आप क्या करो कि आपके एरिया में जो लोग जो मतलब बेसिकली जो प्रोफेशनल्स है, वो जिस प्रकार से काम करते हैं ना, उसके रिलेटेड आप बात करेंगे तो भी चलेगा। आइडिया बहुत अच्छा है, जैसे कि मैंने सारे काफी सारे आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, हाँ के साथ तो ब्लूप्रिंट वाला यूज कर ही सकते हैं। एब्सोल्युटली काफी सारे लोग अभी ऐसे जैसा आप डॉक्टर है, डॉक्टर्स हैं, यानी डॉक्टर को आप ब्लूप्रिंट नहीं बोलेंगे, तो डॉक्टर को आप क्या बोलेंगे, सर आप जो डायग्नोसिस करने बगैर आप ऑपरेशन करते हो क्या, और डायग्नोसिस के बगैर आप ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा। हाँ सर, मतलब कल हमने वही बोले हैं। हाँ कल वो डॉक्टर के साथ हम यही बोले हैं, मतलब कि correct. इसी से कन्विंस किया। करेक्ट, वेरी गुड या। तो Yes, सर पूनम। इसमें जितना मतलब आपने जो प्रोफेशनल वाइज जो वर्ड, बता देते हैं। एक मिनट एक बार राजू, हाँ बोलिए राजू। जैसा कि आपने बहुत इजी गोइंग सिंपल वर्ड लेकर के आते हैं, वो
सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाता है। बट मेरे को, हम लोग को ये अलग अलग प्रोफेशन वाइज उस टाइप का वर्ड यस यस, एग्जैक्टली टाइम। नहीं बट क्या है ना राजीव, मैं क्या बोलता हूँ ना, दो चीज है इसमें। एक तो अगर आप वो कर सकते हैं तो बेटर है, नहीं कर सकते हैं ना तो, बट हर एरिया में या हर तो कोई भी एरिया रहेगा ना, बिल्डर और ब्लूप्रिंट ये सबको ही पता है। नॉर्मली 99% लोगों को ब्लूप्रिंट समझता है ना क्या है। ब्लूप्रिंट But का तो anyway, मैंने बात, हाँ, ब्लूप्रिंट का तो मैंने, बिल्डर का तो ठीक है, सॉरी कंस्ट्रक्शन का जो काम करता है। पहले ब्लूप्रिंट के बारे में हमने कुछ अच्छे क्लाइंट से भी बात किया है, तो उस पर उन लोगों का इस तरह से रिस्पांस नहीं मिला, इसलिए। हाँ नहीं नो प्रॉब्लम। जैसे मैंने अब कहा ना, HW कोई भी चीज से आपको 100% कहीं भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। हमारा कोशिश ये नहीं, या मैं ये आप लोगों को गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि आप इस प्रकार से जाएंगे। आपका क्या होगा, थोड़ा सा जो तकलीफ है ना वो कम होगा, आपका जो रेशो है ना वो कम हो जाएगा। आपको मतलब एकदम 100% कोई भी चीज में आपको आंसर नहीं मिलेगा। बट यस, मतलब आप 100 लोगों से इस प्रकार से बात करेंगे, 100 लोगों के दूसरे प्रकार से बात करेंगे, तो डेफिनेटली ये प्रोसेस में आपको ज्यादा लोग अपॉइंटमेंट देंगे, ज्यादा लोग खुश रहेंगे, ज्यादा लोग सेल्स मतलब पॉलिसी खरीदेंगे, ये मेरे को गारंटी। यस पूनम, आज आप कॉल्स कुछ पे बोलना। बात कर सकती हूँ क्या, या मुझे सिर्फ मिलकर ही करना पड़ेगा FR के लिए? नहीं FR ऐप का है, आप फोन पे भी कर सकते हो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स। कोल्ड कॉलिंग आप फोन पे मतलब नहीं कर कोल्ड में सकते। नहीं कर सकती हूँ? हाँ कोल्ड में नहीं कर सकते ना, क्योंकि कोल्ड में सामने सामने होना बहुत जरूरी। तो कोल्ड आप क्या कर सकते हैं एक्चुअली, मतलब फिजिकली आपको जाना पड़ेगा। जैसे कोई मॉल में जाते हैं या पासपोर्ट ऑफिस के बाहर हम खड़ा रहते हैं या किधर भी, मतलब मेरे जो रिव्यू क्लास होते हैं ना सर, बंजारे सर का, उसमें सिर्फ 6-7 आदमी आते हैं मुश्किल से। मैंने और रहने दो ना, अच्छा है ना, तो आप लोगों को ज्यादा टाइम मिलता है ना। हमें तो अच्छा ज्यादा मिलता है, फोकस हमें डबल प्रैक्टिस हो जाता है हमारी तो। हाँ चलेगा ना, अच्छा ही है ना, अच्छा है ना, क्योंकि वो गुरबचन अभी सर मैं प्रैक्टिस। दस दिन हाँ नहीं ठीक है ना, वो मैं ये कर रहा हूँ अभी। तो सर भी आगे थोड़ा सा उस मतलब खपा हो रहा था, बोला ये क्या है, कितने हाँ बंदा है यार, ये 5-6 बंदे हैं, नहीं है ना। वो मैं अभी सोनल को बोलता हूँ कॉल करके सबको बताने के लिए। एनीवे जो लोग नहीं आएंगे उनको लास्ट में मैं जो प्राइस देने वाला हूँ नहीं मिलेगा ना, सिंपल है। जो लोग आते हैं उसका पॉइंट्स अभी मैं बताने वाला हूँ सबको, पॉइंट्स कैसे क्रिएट होंगे। ओके चलो, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। और इसका वीडियो आप देख लेना, सो दैट काफी कुछ चीजें वापस आपको रीइंफोर्स हो जाएगी। ये कल सोनल जो है इसको YouTube में डालकर आपको पोस्ट कर देंगे। ओके चलो, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट गुड नाइट सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, ऑल द गुड नाइट बेस्ट, सर, गुड गुड नाइट, नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।